पिगमेंटेशन से रिलेटेड मैं 2 चैलेंज ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक 21 डेज का हमने डिफरेंट टाइप के जो पैक लगाए थे उसमें अलग अलग टाइप के, और अब एक 7 डेज का जिसमें सिर्फ हमने जायफल का पैक लगाया था। तो उसमें मैंने ना कोई भी फुल डिटेल वाली वीडियो जो है आपके साथ में शेयर नहीं की थी। और उन वीडियोज़ पे जो शॉर्ट वीडियो है उनमें कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ म्यूजिक लगा के या फिर कुछ और बता के जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो उसमें ना बहुत सारे कमेंट्स जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास आ रहे थे कि दी ये आपने क्या लगाया है। तो मैंने बहुत सारे मैसेज जो है वो रिप्लाई भी किए हैं, कमेंट्स रिप्लाई भी किए हैं इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, लेकिन फिर भी अभी भी कमेंट्स आए जा रहे हैं कि आप क्या लगा रहे हो, खासकर ये कि किस टाइम लगा रहे हो, क्या चीज़ है, किसके साथ मिक्स किया है, कितनी देर लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई हैं जो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन में इतना अच्छा असर जो आया है। आज मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने दोनों चीज़ें जो है वो कैसे यूज़ की हैं और जिससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आज 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। 21 डेज में जो है वो मोस्टली हमने 2 ही चीज़ें यूज़ की थी। 1 या 2-3 हमने जो है बीच में फिट करी और एक अलग पैक यूज़ किया था। अदरवाइज हमने सिर्फ मोस्टली 2 ही चीज़ यूज़ की थी, जिसमें हमने बात की है एक जायफल की और दूसरी मुलेठी की। तो जायफल और मुलेठी हम पहले बात करते हैं कि जायफल किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, कैसी कंडीशन है आपकी जब आपको ये पैक नहीं लगाने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप गलत कंडीशंस में पैक लगाओगे तो आपको जो है वो रिएक्शन होगा, फिर आप मुझे आके कमेंट करोगे कि दी हमने ऐसे लगाया था, हमारी स्किन पे ये रिएक्शन हो गया। सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग है ना मुझे ये पूछ रहे हैं कि दी हम जो है ये वाली क्रीम लगा रहे हैं, तो क्रीम हम रात को लगा लेते हैं और दिन में पैक लगा लेते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको ये बोला है कि अगर आप क्रीम से या डॉक्टर ट्रीटमेंट से, इनसे अगर आप अपनी झाइयाँ या पिगमेंटेशन या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप उस पर स्टिक रहिए, उसको करिए। लेकिन अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी जो भी क्रीम्स वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, गैप दीजिए, स्किन को प्रिपेयर होने के लिए टाइम दीजिए, कुछ दिन के लिए रिलैक्स होने के लिए टाइम दीजिए। और उसके बाद जो है ये नेचुरल रेमेडीज जो है ना उनको ट्राई करना। जैसे मान लेते हैं आप आज तक जो है वो क्रीम लगा रहे हैं और आज आपने मेरी वीडियो देखी और आपको लगा कि नहीं मुझे ये वाली चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो आप उसको कल से मत ट्राई कीजिएगा। आपने जो क्रीम लगाई है ना उसके साइड इफेक्ट जो है वो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है स्किन से। तो एटलीस्ट आप अगर कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं और उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, फेस बिल्कुल ख़राब हो चुका है उसको लगा लगा के, या आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराया था, कुछ दिन तो ठीक रहा फेस, उसके बाद में जो है वो फेस बिल्कुल ख़राब हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे कि कुछ दिन का गैप दे दीजिए, 1 वीक का या 10 दिन का। उस 10 दिन में जो है ना बिल्कुल कुछ यूज़ मत कीजिए, सिर्फ अपनी स्किन के नॉर्मल वाली कीजिए। जैसे कि सिंपल सा फेस वॉश कर लिया, सिंपल मॉइस्चराइजर लगा लिया और सिंपल सनस्क्रीन लगा ली, उसके अलावा कुछ मत कीजिए उन 10 डेज में। फिर देखिए आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ दिन के बाद में आप जो है 10 डेज के बाद में ये वाले पैक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और ये दोनों पैक के लिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकता है जो मेकअप वगैरह यूज करते हैं और उनका रूटीन ऐसा है या उनका जॉब नेचर ऐसा है कि उनको मेकअप वेयर करके ही रखना पड़ता है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम है। तो आप जो है ना, मैं कभी ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आपको मेकअप करना छोड़ देना है। मेकअप मतलब अगर करना है आपको तो अच्छी ब्रांड का करना है, क्योंकि अच्छी ब्रांड के मेकअप जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। चीप क्वालिटी के मेकअप मत कीजिएगा यूज़। के साथ साथ जो है जब भी आप स्किन पे कोई भी स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ भी स्किन केयर करते हैं, तो आपको जो है ना जितना भी आपका मेकअप है वो अच्छे से रिमूव करना है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग मेकअप रिमूवर आते हैं, तो आप उनको लीजिए अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। और जो है मैं ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने लैक्मे से अपना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स की है, तो इन चीज़ों की नॉलेज जो है मुझे काफ़ी सारी है ऑलरेडी। तो अगर आप मेकअप वगैरह करते हैं तो उसको अच्छे से रिमूव करना है। और अगर आप दिन में सिर्फ एक बार करने चाहें तो मैं
सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें आप सिर्फ रात को कीजिए। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप क्रीम वगैरह कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिन छोड़ के, अगर आप करना चाहते हैं तो उनको छोड़ के फिर गैप देके फिर ये चीज़ें शुरू करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दी हम जो है क्रीम के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्रीम के साथ मत करना, क्योंकि उसका जो है ना साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि दी हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो गई है। तो आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। अब ये कंडीशन आ जाती है कि अब आपने क्रीम भी छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखो, हमें एक फेस वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो फेस वॉश भी मैं जो है वो घर पे ही बना के उसको यूज़ कर लेती हूँ। मैंने अपने फेस वॉश वगैरह जो भी मेरे पास थे, अभी भी मेरे पास, अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगी, मैंने सब स्टॉप कर रखे हैं, मैं यूज़ नहीं करती उनको। तो सिंपल सा आपको क्या लेना है, आपको दही लेनी है। आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, कुछ मैटर नहीं करता है। आपको सिंपल 1 चम्मच दही लेनी है और उसमें इतना सा 1 पिंच या 2 पिंच ऐसे उठा के अपना बेसन मिला लीजिए अच्छे से। उसको हल्का सा रब करके, हल्के हाथों से रब करिए अपनी स्किन पे, बहुत ज़्यादा रगड़ के कुछ भी नहीं करना है। ये स्किन है आपकी, बर्तन नहीं है कि आप उसको रगड़े जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको डेली करना है। और डेली अगर आप स्किन को रगड़ोगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, अगर आपने मेकअप किया है तो पहले मेकअप रिमूव कर लीजिए, उसके बाद में दही और बेसन से अच्छे से हाथ पे उसको रब करके आपका एक बहुत अच्छा फेस वॉश बन जाएगा। पैक लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, उस बाद जो है आप अपना फेस पैक बना लीजिए। फेस पैक मैंने 2 बताए हैं आपको, एक नटमैग वाला यानी जायफल और कच्चे दूध का, दूसरा है मुलेठी और दही वाला। तो दोनों के दोनों है ना। जायफल वाला मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको जलन वगैरह होती है तो आप स्टार्टिंग में जो है वो 2 दिन रख लीजिए वीक में, बीच वाले गैप में जो है आप मुलेठी वाला लगा सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग मुलेठी वाले से करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना और चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पे, ग्लोइंग इफेक्ट देता है। और जब जायफल वाला यूज़ करते हैं ना स्टार्टिंग से जायफल वाला, तो कहीं कहीं पे है ना आपकी स्किन जो है ना आपको खिंची खिंची नजर आएगी, तो आप ये लगेगा कि पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो गया। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ना पिगमेंटेशन रिमूवल वाले पैक की, तो आप मुलेठी से कीजिएगा। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मेरे 21 डेज वाले जो चैलेंज है वो ख़त्म कर दिया मैंने, 7 डेज वाला, अब मैंने जायफल वाला ख़त्म कर दिया। अब मैंने आज का जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, मैंने आज रिकॉर्ड किया है, तो आज मैंने कोई पैक नहीं लगाया, मैंने सिंपल अपना स्किन केयर किया है डे टाइम का। कल से मैं अगेन जो है अब मैं 21 डेज का मुलेठी पाउडर वाला जो है वो पैक यूज़ करने वाली हूँ। 7 डेज के बाद जो ना मेरी स्किन पे हल्का हल्का मुझे थोड़ा सा खिंचाव सा महसूस होने लग गया है। हालांकि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं अभी उसको कंटिन्यू नहीं रखूंगी जायफल वाले को, अब मैं मुलेठी वाले को रखूंगी कंटिन्यू। तो आपको ऐसा ही करना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर पैक यूज कर रहे हैं दोनों को, अगर नाइट में कर सकते हैं तो आप नाइट में कीजिएगा। और कितनी देर लगाना है जायफल वाला तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जलन होती है तो स्टार्टिंग में 5 मिनट लगाइए। 1 हफ्ते में आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती हो तो आप उसको मैक्सिमम 15 मिनट पे कर सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा की जरूरत उसको नहीं पड़ती, क्योंकि वो जल्दी से सूख जाता है। मुलेठी वाला पाउडर वाला जो पैक अब जब लगाएंगे, फ्रेश दही में उसको मिक्स करना है। 1 चम्मच मुलेठी, 1 चम्मच दही को जो है मिक्स कर लीजिए, उसको अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और वैसे ही अपना फेस वॉश करना है दही और बेसन से और उसको लगा लेना है। उसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वही इनफ है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इसमें ये भी ऐड कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, तो देखो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। आपको करना है करिए, लेकिन मैंने जैसे यूज़ किया है मैं वो सिर्फ वो बता रही हूँ। नाइट टाइम में करेंगे तो उसके बाद आपकी स्किन को रिपेयर होने में बहुत अच्छा टाइम मिलता है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दी हम दोनों पैक जो है लगा सकते हैं, एक डे में एक नाइट में। तो देखो, अगर आपकी स्किन जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं हो रही है, या ड्राई नहीं हो रही है स्किन, या जो है आपको ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है स्किन पे तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक दिन में एक ही पैक लगाइए। मुझे पता है कि आप इसको बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी मत करना कि अगर चीज़ें ठीक होने लगें और आप उसको और ज़्यादा ख़राब कर लें। तो थोड़ा, जब इतना पेशेंस रख लिया है तो इतना भी रखिए। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, आपको अपना माइंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। इस चीज़ के साथ में शुरुआत कीजिएगा कि हाँ, मेरी छाया एकदम, मेरी पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक होने वाली है। जब आप रिजल्ट देखो ना तो एक माइंड में ना एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, मुझे फ़र्क हो रहा है। और ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। जब आप ये देखते ना कि अरे ये भी लगा लिया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा,
बिल्कुल असर नहीं करेगा, आप चाहे कुछ भी लगा लीजिए। लेकिन अगर आपने कुछ ट्राई किया 2-3 दिन, तो आपको मतलब मैं कह रही हूँ आप 1 वीक तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको देखना ही नहीं है कि फर्क हुआ है नहीं हुआ है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। 1 वीक के बाद में ना आप नोटिस करना शुरू करना अपनी स्किन को कि हाँ यहाँ से ठीक हो रहा है, थोड़ा यहाँ से हो रहा है, हाँ यहाँ से फटने लग गई है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना, आपका माइंड पॉजिटिवली उस चीज़ को लेना शुरू कर देगा ना, तो आपको बहुत अच्छा जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। मुलेठी वाले पैक को कितनी देर लगाना है, तो जब वो ड्राई हो जाता है तो आप उसको जो है धो सकते हैं। तो वो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम में या 20 मिनट में जो है वो ड्राई हो जाता है। जायफल वाला पैक जो है सिर्फ मार्क्स पे लगाएं, और मैं सजेस्ट करूंगी मुलेठी वाला जो है आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे फेस को ग्लोइंग करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेरी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा, पहले ना ऐसे रहता था जैसे रूखी रूखी सूखी सूखी, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है फिर भी, लेकिन जब से मैंने मुलेठी वाले से मेरे को स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आया है, और जायफल वाले से भी। और मतलब जायफल वाला तो हम सिर्फ मार्क्स पे यूज़ कर रहे हैं, और उसको मार्क्स पे ही आप यूज़ करना, और स्टार्टिंग मुलेठी वाले से करना है आपको, सिर्फ यही है। उसके बाद वॉश करने के बाद में आपको अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर हो सके तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप वो लगा सकते हैं तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बादाम को भिगो के रख लेना है, उसका छिलका उतारना है, और उसको कच्चे दूध में घिस के, जैसे आपने फेस वॉश किया पैक के बाद में, उसको कच्चे दूध में घिस के और उसको लगा के पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। आप देखना आपका रिजल्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो पैक धोने के बाद में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी स्किन तो ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। मॉइस्चराइजर इज मस्ट, आप पैक के बाद जरूर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। दिन में कर रहे हैं ये चीज तो आप मॉइस्चराइजर के बाद में 5 मिनट का गैप देके आप अपनी सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। 24 आवर्स आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी कभी दिन में घर में रहते हैं और कभी कभी आप स्किप भी कर देते हैं तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको डेली जो है सनस्क्रीन यूज़ करनी है, और एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स में जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट करनी होती है। और अगर आपको ये लगता है अगर रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्प्रे सनस्क्रीन जो आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस थे कि आपको कितनी देर लगाना है, कैसे लगाना है, कितने देर के लिए रखना है, आंसर मिल गया होगा। जो भी लोग मेरे से प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं ना, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये वाले प्रोडक्ट बता दीजिए अपनी स्किन टाइप के साथ में, जो भी प्रोडक्ट आप पूछना चाह रहे हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी टैग कर दिए हैं, कुछ मैं स्टोरीज पे भी लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि अगर देखो, अगर आप ये कई बार है ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है ना वो कमेंट्स आ जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन से कमेंट्स का जो है ना आंसर करूं वीडियोस बना के। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम इंस्टाग्राम लाइव में ये चीज़ें जो है अगर कर दें तो मुझे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये चीज़ें करने में, क्योंकि वहाँ पे आपके आंसर जो है मैं अच्छे से कर सकती हूँ। फिर यूट्यूब लाइव भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बता देना अगर दोनों में से, और अगर अपनी सूटेबल टाइम भी बता देना। अगर दोनों टाइमिंग जो है वो सूट करेंगी तो हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों में से किसी एक पे जो है ये लाइव करके, हर रोज नहीं तो कम से कम वीक में एक बार आपकी जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगे, उनको सोल्व कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते। आई होप कि आप जो है ये पैक जो है वो ट्राई करेंगे और इनका रिजल्ट देखना। और लगभग 1 महीना आपको ट्राई करना है। 1 महीने के बाद में, 1 महीने पहले और 1 महीने के बाद की अपनी पिक्चर्स में डिफरेंस खुद देखना। आप अपनी जो है अपने पास पिक्चर रख लीजिए एक खींच के, और उसमें डिफरेंस देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। जायफल और मुलेठी के जो भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक दे दिए हैं, वहां से आप ले सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां से भी लिंक दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।